क्योंकि लैंड के रास्ते पूरा कराकोरम हाईवे के थ्रू उसने अपने ज़ेनजियांग प्रांत को जोड़ लिया। हुँ। इस पूरे हाईवे को देखा जाए, उसने इसमें 2 ये पाकिस्तान से संबंधित चीज़ है, इसलिए मैं इसको हाइलाइट करना चाह रहा हूँ। उसमें चाइना के 2 हित साधित होते हैं। नैना जी, सबसे पहला तो ये है कि उसको अल्टरनेटिव जो आज हॉर्मुज़ का हम हालत देख रहे हैं, हुँ। चाइना ने ये बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था कि कल भारी हिंद महासागर सागर के नीचे, अंडमान निकोबार के नीचे हुँ। जो मलाक्का स्टेट है, भारत का उस पर प्रेशर आ सकता है हुँ। या भारत के जो मित्र राष्ट्र का प्रेशर आता है, इसलिए कल हुँ। वहां से उसकी एनर्जी बाधित ना हो, इसलिए उसने सी पैक को पूरे जोश के साथ, जोश खरोश के साथ पाकिस्तान को लालच देकर, लॉलीपॉप दिखा के वहां को थ्रू किया। अब हुँ। इसका रिजल्ट क्या हुआ? उसने भारत को एनसर्कल करना सोचा, एनसर्कल किया भी, कर भी रहा है। हुँ। दूसरी चीज ये है कि इसी के माध्यम से जो वहां के लोकल लोगों में असंतोष फैला, वो इसलिए कि जो वहां के जो साधन है, हुँ। मिनरल्स है, कॉपर है, हुँ। कोल है, हुँ। उन सब का दोहन चाइनीज कर रहे हैं पाकिस्तान के माध्यम से, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि हुँ। पाकिस्तान को तो टूल बनना है, हुँ। पाकिस्तान को एक तरह से अपनी जो कहते हैं ना आत्मसम्मान, हुँ। उसको छोड़ के वो तो बेच देते हैं वो पहले दिन ही। हुँ। उनको डॉलर दीजिए, वो पहले दिन बेच देते हैं। हुँ। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे पाकिस्तानी मेहमान हैं, उनके विचारों का ड्यू रिगार्ड्स है, लेकिन वहाँ की जो पूरा एक प्रोफाइल है पाकिस्तान का डे हुँ। 1 से, मैं हुँ। उस पे कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है सर। वहाँ के लोगों के पास देखिए बेसिक सुविधाओं में बहुत कमी है और झगड़ा शुरू हुआ 1970 के बाद से ज़्यादा जोर पकड़ा। 70 में क्या हुआ, वहाँ पे एक अवामी पार्टी बनी थी, अवामी पार्टी ने वहाँ पर बलूचिस्तान के एरिया के अंदर जो सत्ता पाई थी, उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने डिसमिस किया। हुँ। उसके लोगों को देशद्रोह और बाकी का आरोप लगा के उनको जेलों में डाला, जेलों में हुँ। सड़ाया। तब से वहाँ के यूथ खड़े हुए। हालाँकि बाद में बीएलए का जो फॉर्मल रूप है, वो 2000 के आस-पास माना जाता है कि 2000 से उन्होंने स्पीड पकड़ी और ये गन कल्चर को उठाया। हुँ। वहाँ की महिलाएँ भी, वहाँ की लड़कियाँ भी आज इसलिए क्योंकि उनकी डिमांड है कि हमको फ्री किया जाए, हमें हुँ। मुक्ति चाहिए पाकिस्तान से। हुँ। कारण ये है कि बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस है। हुँ। पाकिस्तान के अंदर, पूरे बलूचिस्तान के अंदर नेशनल असेंबली का 336 सीट में से मात्र 19 से 20 सीट है। हुँ। मेरे ख्याल से पाकिस्तानी मेहमान करेक्ट कर सकते हैं अगर मैं कुछ मेरा डाटा लेफ्ट राइट हो। हुँ। तो सिर्फ इतनी सीट होने का उनकी नुमाइंदगी नहीं होती। जो हुँ। वहां की प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को पॉलिटिकल नुमाइंदे उठाते हैं। पर हुँ। पाकिस्तान का हुआ क्या है कि हुँ। पिछले दिनों, लास्ट आ रही ईयर हूँ से जवाब, ही आ रही हूँ। हुँ। हुँ। सत्ता, हाँ, मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। हुँ। संशोधन लाकर इतनी पावर दे देगी कि मुनीर साहब जो चाहे करे, वहां पे पॉलिटिकल पार्टियों की भी ज्यादा हैसियत बची नहीं है। हुँ। सिर्फ मुखौटा है कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर एक डेमोक्रेसी का फेस वो सामने कर देते हैं। तो हुँ। ये सब चीजें इकट्ठी हो, बहुत सारी और भी बातें हैं। वहां पे ठीक है सर, हॉस्पिटल की लेकिन ये कमी है, जो मुझे रोड्स की लग रहा है कमी सर, है। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स और नंबर ऑफ ये ऐसे इश्यूज हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान के ये हालात हैं। मैं जवाब, आपका जवाब लूँ, लेकिन उसके पहले मैं एक बार अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान से उनका गहरा नाता रहा है। फिर मैं उसका जवाब मैं चाहूंगी कि आप लोग जरूर दीजिएगा। अहमद मस्तिकान जी, ये जो लड़ाई, ये जो नाराजगी है, अगर माजिद ब्रिगेड का एक युवा बिलाल, जिसका नाम है बिलाल शाहवानी और फसाई जिसे कहा जा रहा है, जिसकी पहचान हुई, मात्र 25 साल का ये युवा है और लगभग 5 साल से वो बीएलए का सदस्य है, उम्र बड़ी कम, लेकिन ये कहा जाए कि ऐसी मन में नफरत, ऐसी मन में नाराजगी कि पाकिस्तान की सेना के खिलाफ हथियार उठाने पर वो आमदा है। और ये सिर्फ एक या दो नाम नहीं, बड़ी लंबी फहरिस्त नजर आती है। क्या वजह है आखिर कि यहाँ के युवा, यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएं भी अब पाकिस्तान सेना के खिलाफ हथियार उठा रही हैं? जी नमस्कार, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ हम्म। शहीद बिलाल शाहवानी को। जब नौजवान अपने जानों का कुर्बानी देते हैं अपने मादरे वतन के लिए, हम्म। उस कौम को कोई और कभी भी गुलाम नहीं रख सकता है। देखिए, पाकिस्तान का मसला ये रहा है बलूचिस्तान में कि उन्होंने हमारे साथ सिर्फ गोली की जुबान में बात करनी चाहिए। आज से 78 साल गुजर गए हैं। हम्म। मार्च में इन्होंने आके कब्जा किया हमारे मुल्क के ऊपर। हम्म। उसके बाद से बजाय हमारे साथ गुफ्त शनीद करने के, हमारे साथ सही बराबरी के तौर पे चलने के, हमें सिर्फ डराया धमकाया गया। हम्म। मोहसिन नकवी ने 2 साल पहले कहा हम्म। कि बलूचिस्तान का मसला जो है वो तो एक एसएचओ का काम है, वो एक एसएचओ ही पूरा संभाल लेगा। इनके आसिम मुनीर ने पिछले साल कहा हम्म। कि सिर्फ 1500 लोग हैं। हम्म। ये 1500 लोग, अभी तक तो इन्होंने 1000 से ज्यादा हमारे लोग शहीद किए हैं। तो हम्म। अब क्या रह गया है? सिर्फ हम्म। 500 रह गए हैं।
इनको अकल के नाखून पकड़ने चाहिए। आप किसी कौम के ऊपर बाहर से आकर गोली के जोर पर, बंदूक के जोर पर हुक्मरानी नहीं कर सकते हैं। बाहर से बलूचिस्तान आकर आपका मतलब नहीं है। बलूचिस्तान के बाहर का आप बात कर रहे हैं? जी जी, ये बाहर से आए हुए हैं ना जी। ये बलूचिस्तान तो इनका नहीं है, ये तो पंजाब के हैं। ये पंजाब में अपनी हुक्मरानी करें, वहां पर भी देखें ये फौजी जो है वहां पर भी बदमाशी करते हैं। वहां पर भी जो इनका असली प्राइम मिनिस्टर है, उस बेचारे की एक आंख निकाल दी कि वो अमेरिका को आंख दिखा रहा था, और ये कर रहे हैं तो उनका अपना है मसला। हमारे घर में आके आप हमारे बच्चों के साथ, एक हद होती है। देखें, नवाब अकबर खान बुगटी इनके सिस्टम में काम कर रहा था। इनसे कभी उन्होंने नहीं कहा कि हमें आजादी चाहिए, वो इनके सिस्टम में काम कर रहा था। उसको आके इन्होंने गैर जरूरी तौर पर शहीद किया। मेजर नदीम हमारे शेख अच्छे आपकी अच्छे इस बात लोग पे मुस्कुरा रहे हैं, शायद इत्तेफाक नहीं रखते, फिर मैं जवाब का रुख करूं, लेकिन मेजर नदीम शेख शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑडियो आप रखें। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मुंबई की डेंसिटी है 27,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। अरे मेजर नदीम बलूचिस्तान की शेख साहब, डेंसिटी है बम्बई से आप क्यों बार बार कंपैरिजन कर रहे हैं सर? बम्बई की सुरक्षा बड़े सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में है। आप पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल जरा देख लीजिए। आप बार बार बम्बई का जिक्र कर रहे हैं। चलिए एक बार मैं जवाद का रुख कर लेती हूँ, ठीक है? जवाद, मेरा सवाल युवाओं के लिहाज से मुझे जरा बताइएगा। पहले हम देखते थे कि खासतौर से जो बड़ी नाराजगी थी वो जो ट्राइबल एरिया में वो बड़े स्तर पर नजर आती थी। अब बड़े ये कहा जाए कि कॉलेज जाने वाले, यूनिवर्सिटीज का रुख करने वाले भी जो युवा हैं वो भी हाथों में हथियार लेने को मजबूर हो गए हैं, बीएलए का हिस्सा बनते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान की सेना और सरकार से उनके मन में नफरत है और उसी का नतीजा क्वेटा का ये जो बम धमाका है वो नजर आता है। आखिर क्या वजह है? क्या कोई समाधान नहीं निकाल पा रही है क्या सरकार और सेना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। देखें जी, आप कह रही हैं कि मुंबई, पहलगाम और जितने भी इलाके हैं वो अच्छी फौज के उसमें हैं। तो ये जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ जो आपके शहरी मारे गए, नहीं सुने, आपके शहरी मारे गए, तो तब आपने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगा के कह दिया कि ये तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये तो आप लोगों का काम है। बलूचिस्तान के अंदर हमला हुआ, इसके पीछे बीएलए, और बीएलए के पीछे कौन है ये सारी दुनिया जानती है। अच्छा। ये एक फितनतुल हिंदुस्तान का कारनामा है। और देखेंगे पाक आर्मी और जनरल आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल, इसकी कार्रवाई कैसे करेंगे और फिर किस तरह फितनतुल हिंदुस्तान के जो इसमें लोग हैं और इससे रिलेटेड जितने भी मेरे ख्याल से जितने भी दहशतगर्द हैं, चाहे वो बीएलए के हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान के हैं, चाहे वो रा के हैं, तो उन लोगों को मौत की घाट जो है वो उतारा जाए। ये सबसे इजी है, एक फेस सेविंग का आप लोगों ने तरीका ढूंढ निकाला है। पिछले 75 सालों से यही चूर्ण जनता को दिए जा रहे हैं, यही के यही, और कुछ नहीं। आप वहां की छाती पर, बलूचिस्तान की छाती को छीलते हैं और उससे आप अपने देश की अर्थव्यवस्था को बनाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान को क्या मिलता है वो अभी आपको आयना अहमद मस्तिकान ने दिखा दिया। अब आप हमेशा हिंदुस्तान का राग इतना अलापते हैं, लेकिन मैंने तो आपसे सवाल पूछा बलूचिस्तान में, अरे बलूचिस्तान में पाक सेना है या हिंदुस्तान है? ऐसा नहीं हो सकता। बात सुने, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, आपने मुझे अगर बोलने का मौका दिया है तो फिर मेरी बात सुननी होगी आपने, ठीक है? मैं अब आ रहा हूँ। बलूचिस्तान के अंदर जो हमला हुआ कमजोर, आज आप कमजोर नेटवर्क के साथ। देखिए, अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? बोलिए। अभी आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। थोड़ा मौसम के वजह से वो इंटरनेट डाउन है। बात सुने, बलूचिस्तान के अंदर जो हमला हुआ वो हमारी पाक आर्मी इसके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसमें मुलव्वस बीएलए के लोग हैं या फितनतुल हिंदुस्तान के लोग हैं, और देखेंगे किस तरह उनको मौत के घाट उतारा जाएगा। हम अपने भाइयों के खून का बदला दोबारा कनेक्ट करवा रही हूँ, जवाब मैं आपको दोबारा कनेक्ट कर पा रही हूँ ताकि आप जो बात रख रहे हैं अपना पक्ष वो आप क्लियर कट रख सके। लेकिन मैं दिनेश जी का रुख करते हुए, दिनेश शर्मा जी, ये एक पुराना जो वही बात यहाँ पर पहले मालिक सर ने भी कही थी कि डिनाइल स्टेट बन चुका है पाकिस्तान, डिनाइल कंट्री बन चुका है पाकिस्तान। कुछ भी होता है हर चीज में डिनाइल कर देगा, या ये कहा जाए कि आरोप थोप दिया जाएगा हिंदुस्तान पर। अपने घर की सेना बलूचिस्तान में आखिर कौन है, पाक सेना या हिंदुस्तान है? जरा इनको बताइए।
और बार बार यहाँ पर मेजर नदीम शेख साहब को मुंबई की याद आ रही है। आखिर ये भी जरा बता दीजिए कितना सुरक्षित है, जब वहां पर जहाजों के माध्यम से, समंदर के माध्यम से इन्होंने अपने आतंकी भेजे थे, तो किस तरह से उन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया, और जहन्नुम पहुंचने के बाद 72 हूरें भी नहीं मिल पाई उन्हें। नैना मैडम, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है? जी सर, बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि ये जो पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, इनकी तो आवाज आ नहीं रही है, तो शायद मेरी आवाज इन तक पहुंच जाए। देखिए साहब, ऐसा है कि ये कुछ पाकिस्तान एज ए नेशन के करैक्टर के अंदर है कि आप सच नहीं बोलेंगे, आप झूठ बोलेंगे। इसी प्रकार का झूठ बोल बोल के ये अपनी जनता को भी बता रहे हैं, और यही राग ये यहाँ पे अलपा रहे हैं। मैं सोचता था पिछली बार मेजर नदीम की मैं इज्जत करता हूँ, एक फौजी आदमी है, कम से कम ठीक पहलुओं के ऊपर, ठीक एस्पेक्ट्स के ऊपर बताएगा। चलिए खैर, इस बार तो ये हो गया। अरे भाई, पिछली बार क्या हुआ देखिए, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर एक ये अजीब सा किस्सा हुआ है। मैंने सुना था कि एरोप्लेन जो होते हैं वो किडनैप होते हैं, कोई टैक्सी में या बसेस किडनैप होती हैं। पिछले साल तो आपकी जो है जाफर एक्सप्रेस को जो है वो BLA के बहादुर सिपाहियों ने किडनैप कर लिया, और 24 घंटे तक आपकी सेना को पता ही नहीं चला कि वो जाफर एक्सप्रेस कहाँ है। वो छोड़ दीजिए आप। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं, देखिए बेसिक प्रॉब्लम जो है ना मेजर बेसिक प्रॉब्लम के ऊपर हम बात कर लेते हैं। जैसा कि हमें भी मालूम है कि बलूचिस्तान जो है 44% हिस्सा जो है पूरे पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान के अंदर है। वहां पर बहुत ज्यादा मिनरल हैं, खनिज हैं, बाकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बलूचिस्तान के लोगों का सिर्फ एक नाराजगी है आप लोगों से कि उनको उनका हिस्सा नहीं मिल रहा। उनका जितनी रिसोर्सेज हैं वो आप लोग पाकिस्तानी और चाइनीज जो हैं वो उनका सेवन कर रहे हैं, और इनके यहाँ पे आज भी भूखमरी, कोई एजुकेशन, कोई हेल्थ सिस्टम नहीं है। और इस वजह से जो है इन लोगों ने जो है अपनी बंदूक जो है उठाई है। शुरू के अंदर अगर आपको याद हो, अगस्त 2006 के अंदर जो इनके लीडर थे अकबर भुगती, जिसको परवेज मुशर्रफ ने अटैक के अंदर जो है मरवा दिया था, उसके बाद से हालात बदली हो गए हैं, ये आपको भी मालूम है। उसके बाद जो है अभी जो है जिस प्रकार से BLA जो है वो आपके ऊपर हमले कर रही है, और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं है कि इस समय जितने भी आप मिलिट्री ऑपरेशन वहां पर करते हैं वो नाकामयाब हैं। और दूसरा जो है, जो आपके बलोच रेजिमेंट हैं, आप इमेजिन कीजिए कि जो बलोच रेजिमेंट के अंदर आर्मी के जो लोग बलोचिस्तान से आते हैं उनकी मनोस्थिति कैसी होगी, और वो किस प्रकार से फील करते होंगे जिस समय की आपकी पाकिस्तान आर्मी जो है बलूचिस्तान के अंदर लोगों को मारती है, गिरफ्तार करती है। और सबसे बड़ा जो बलूचिस्तान के लोगों का जो सबसे बड़ा दुख है कि जो आपने उनके 5000 लोग जो हैं वो गायब कर दिए, उनका पता नहीं है कि वो जीवित हैं या मर गए हैं। मैं एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते मुझे समझ में नहीं आता कि वो औरत, एक औरत जिसके हस्बैंड को आप लोगों ने गायब कर दिया, वो औरत अपने आप को क्या समझे, वो अपने आप को बेवा समझे या शादीशुदा समझे। आप लोगों के पास किसी प्रकार का ह्यूमन एस्पेक्ट जो है आप बलूचिस्तान के लोगों के साथ नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान के लोग जो हैं उनका इतिहास 5000 साल से भी पुराना है, और आप जो है 80 साल भी नहीं हुए हैं आपका जन्म हुए, और आप लोगों ने बलूचिस्तान के लोगों की जनसंख्या का, चाहे बच्चा है चाहे बूढ़ा है, जिस प्रकार से आप बेइज्जती करते हो। क्या आपको अधिकार है? डॉक्टर मारंग बलोच को किस ढंग से आपने गिरफ्तार किया, किस ढंग से आपके पुलिस वालों ने उसकी चुन्नी खींची, किस ढंग से, और आज उस लड़की का, उस शेरनी का पता नहीं है कि वो कहाँ है। आपकी सेना जो है एक बलोच लड़की से डर गई और उसको अरेस्ट किया। अभी देखो उसकी दूसरी शेरनी आ गया है, शहनाज बलोच, जिसका कि वीडियो दिखाया है, जो कि महिला ब्रिगेड की है। अभी भी मौका है पाकिस्तान के पास, आप उनके लीडर्स को बुलाओ, उनसे बातचीत करो, उनका जो इज्जत सम्मान है वो उनको दो, उनकी रिसोर्सेज उनको दो। वहां पर जो है आप सोशल रिफॉर्म लाओ, एजुकेशन लाओ। मुझे लगता है कि लेती हूँ मेजर नदीम शेख, देखिए बड़ी बहुत देखिए ये जो बात कर रहे हैं, ये जो बात कर रहे हैं
ऐसे तो मैं भी कह सकता हूँ कि हमारी शेरनी को आपने बंद किया हुआ है, आसिया अंद्राबी को वहाँ पे, उसको आप क्यों बंद किया हुआ है? एक बेचारी बापर्दा खातून, उसके साथ कितनी खवातीन, और ये मकबूजा कश्मीर की जो आपकी जेलें हैं वहाँ कश्मीरियों से, मर्दों और औरतों से भरी हुई हैं। आप सिर्फ 5,000 की बात करते हैं, आपके यहाँ 50,000 लोग कैद हैं। उसका कभी ख्याल आया आपको? दूसरी बात ये, आप बात करते हैं फौज लगी, आपके वहां 11 लाख फौज लगी हुई है सिर्फ कश्मीर के अंदर। आप तो खुद फौजी हैं, आपको ये स्टैटिस्टिक्स पता होंगी। मैंने आपको यही स्टैटिस्टिक्स दी कि बलूचिस्तान डेजर्ट एरिया है और ऐसा कुछ नहीं कि बाकी पाकिस्तान में कोई मनोसलवा उतर रहा है। एक जैसे लोग हैं, एक तरह की प्रॉब्लम्स है, एक तरह के लोग जो है वो चीजें वहां पे, उनको फैसिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाई। बार-बार आसिया अंद्राबी का जिक्र करते हैं मेजर नदीम शेख, और ये भड़काने के लिए, या ये मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जनता को भड़काने के लिए, बरगलाने के लिए आपके पास में बहुत तथ्य होंगे, लेकिन आसिया अंद्राबी के ऊपर क्या आरोप लगा है? आसिया अंद्राबी, आपके देश में अगर कोई हिंदुस्तान का झंडा अगर उठा दे और ये कह दे कि भाई इस पाकिस्तान को हिंदुस्तानी बनाना है, तो आप लोग तो उसे फांसी से लटका देंगे, आप लोग उसे फांसी से लटका देंगे मेजर नदीम शेख। चैनल के ऊपर आ रहा है ये लड़कियां गने उठाई हुई हैं स्टेट के खिलाफ, तो ये क्या वफादार हैं? इनको हम बिठा के जो है अफ्तार पार्टी कराएं, या ये इनको ये टेररिस्ट नहीं है? क्या इनको हम टर्मिनेट नहीं करेंगे? क्या ऑपरेशन रद्दुल फिसाद नहीं हम करेंगे? क्या फितनतुल हिंदुस्तान हम नहीं करेंगे? हमें इनको क्लियर करना है। मेजर नदीम शेख, आप फितनतुल हिंदुस्तान करें या कोई भी एक्शन को अंजाम दे, आप जरा उस डेवलपमेंट की बात कर लेते, जरा बलूचिस्तान को खूबसूरत बनाने की बात कर लेते। अच्छा, एक और बड़ी खास बात यहाँ पर होती है, तब शायद आपकी जो नाराजगी है बलूचिस्तानियों की दूर भी हो जाती। मैं यहाँ पर एसके मलिक जी को सामने लाना चाह रही हूँ। मेजर नदीम शेख जो कह रहे हैं उसका तो जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प हो जाती है करने सर, कि जिस रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट की बात होती है, ये कहा गया कि भाई हम चाइना से टीम को लेकर आ रहे हैं, प्रोजेक्ट ला रहे हैं, सीपैक ला रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात हुई, लेकिन वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि अपनी जनता को दबाकर, अपनी जनता का दोहन करके वहाँ पर चाइना के भी जो कर्मचारी, उन्हें भी सुरक्षा एक तरह से मुहैया नहीं करवा पा रहे। अरे ये डेवलपमेंट किसके लिए है? क्या सिर्फ कर्ज उतारने के लिए है, पाकिस्तान की जनता के लिए है, या अपनी जेबें भरने के लिए है? नैना जी, मुझे लगता है आपने जो समरी बताई है ना, ये सबके लिए है। मैं एक एक करके जवाब देता हूं उसका। सबसे पहले तो ये कि बलूचिस्तान के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उसमें मैक्सिमम चाइना का हाथ इन्वॉल्व है, मतलब चाइना का शेयर इन्वॉल्व है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।